हेलो। आज जल्दी से दोबारा वीडियो में लेके आ गया हूँ। बहुत बढ़िया सा टॉपिक है। बहुत सारे बच्चे आते हैं मेरे पास, माता पिता लेकर के आते हैं। चूँकि मैं डॉक्टर हूँ तो बहुत सारे बच्चे मेरे पास आते हैं। समस्या क्या होती है? डॉक्टर साहब पेट दर्द हो रहा है। पेट दर्द, बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं। बच्चे की उम्र 4 साल 5 साल से लेकर के 13-14 साल तक के बच्चे अक्सर मेरे पास आते हैं। सब पेट दर्द हो रहा है और बार बार पेट दर्द हो रहा है। क्यों हो रहा है पेट दर्द? अब बहुत से डॉक्टर्स होते हैं, जाते हैं प्राइवेट में, उन्होंने अल्ट्रासाउंड करवाया और जांचें करवाई, ये जांच करा लो, वो जांच करा लो, दुनिया जहाँ की जांचें होती हैं। लेकिन मेडिकल साइंस लाइन का पहला एक तरीका होता है कि व्हेन एवर यू आर डायग्नोजिंग ए रेयर डिजीज़ रेयरली करेक्ट, यानी जब भी आप एक बड़ी बीमारी, एक दुर्लभ बीमारी के बारे में सोचना शुरू करते हैं तो आप दुर्लभ ही सही होते हैं। तो हमेशा हमें वो बीमारी सोचते हैं हम लोग जो सही अच्छे डॉक्टर होते हैं कि जो सबसे कॉमन हो सकती है, जो सबसे कॉमन वजह हो सकती है उसको सोचते हैं। तो पेट दर्द बच्चों की बहुत बड़ी वजह है। तो वजह क्या हो सकती है? तो ये मान के चलिए कि मैं बहुत कम जांचें कराता हूँ, क्लिनिकली एग्ज़ामिन करता हूँ। और क्या निकलता है क्लिनिकली एग्ज़ामिन करने पे? बच्चे के जनरली जो दर्द होते हैं उनसे हिस्ट्री लेता हूँ। फास्ट फूड खाते हो? हाँ, सब खाते हैं। अच्छा, बच्चा जनरली मना कर देता है, लेकिन पेरेंट्स, नहीं सर बहुत खाता है ये बहुत मैगी खाता है, कुरकुरे बहुत खाता है। और मेरे सामने बच्चे को डांट पड़ने लग जाती है, ये देखा डॉक्टर साहब मना कर रहे हैं और तुम खाते हो। अब मुझे हंसी आती है कि मैं बच्चे को डांटूं या उसके माता पिता को डांटूं। ये फास्ट फूड बीमारी लगी कहाँ से है? ये बीमारी कहाँ से लगी है और क्यों लगी है? अच्छा, एक बच्चा जो छोटा होता है, जब जन्म लेता है, 2.5 साल का 3 साल का होता है, 1-1.5 साल में चलना शुरू कर देता है, धीमे धीमे बड़ा होता है, तो क्या बच्चा खुद दुकान पे जाता है कि अंकल अंकल मुझे पेप्सी दे दो या अंकल अंकल मुझे कुरकुरे दे दो? उसके मुंह में टेस्ट लगाता कौन है? पेरेंट्स लगाते हैं, माता पिता लगाते हैं। और जब एक टेस्ट लग जाता है फिर वो जिद करता है मुझे चाहिए। अब उसकी जिद पूरी करते हैं। पहली गलती उसके मुंह में टेस्ट लगाया, दूसरी गलती उसकी जिद पूरी करी। और जब वो जिद करता है और जिद पूरी हो जाती है तो वो समझ जाता है, बच्चे का मनोविज्ञान है, वो समझ गया कि मैं जिद करूँगा मुझे मिल जाएगा। अब जब उसको नहीं मिलता है तो वो फिर जिद करता है और खूब फैलता है। कुछ देर बाद फिर माता पिता ढीले पड़ जाते हैं, फिर जिद पूरी कर देते हैं। तो ये टेंट्रम बेबी बन जाता है, ऐसे बोलते हैं टेंट्रम बेबी। अब वो ये सब चीज़ें खाने उसकी आदत बन जाती है। वो क्या करता है, अक्सर उसको मैगी मिल गई। अच्छा, माता पिता भी क्या होते हैं, अरे अब काम ना करना पड़े, मेहनत ना करनी पड़े, जब ये मैगी बना दी है, या बाहर कहीं जा रहे हैं तो कौन खाना बना के घर से ले जाए, ट्रेन में जा रहे हैं कहीं जा रहे हैं, कुछ ही चिप्स खा लेंगे, चिप्स के पैकेट खरीद लिए, बिस्किट के पैकेट खरीद लिए, केक के पैकेट खरीद लिए, हो गया, कौन मेहनत करे। मुझे याद है हम छोटे थे, हम जब जाया करते थे शादी वादी में अपने घर वालों के साथ, ट्रेन से सफ़र करते थे, तो मेरी माँ पूरा एक खाना बनाती थी, पूड़ी सब्जी और पता नहीं अचार वचार लेके हम लोग चला करते थे। और बाहर का खाना बिल्कुल भी हम लोग को नहीं मिलता था। पर आजकल ऐसा नहीं है। बड़े माता पिता प्यार करते हैं बच्चों को, अरे मेरा बेटा चिप्स खाएगा, हाँ चलो कोई कुरकुरे ले आओ इसके लिए। और मैगी तो घर में ऐसे बनती है, वैसे कोई पूछो मत। और क्या आजकल चलता है, मोमोज़ और ये तो क्या वो पाइप जैसे होते हैं, मैक्रोनी, है ना, ये सब खूब खाए जाते हैं। अब प्रश्न ये उठता है, हंसी की बात तो बहुत होगी, प्रश्न ये उठता है कि ये खाने से नुकसान क्या है? तो भाई पहली चीज़ तो ये, जितनी ज़्यादा चीज़ें बनती हैं मैदे से बनती हैं। मैदा क्या होता है? मैदा एक तरीके का एक आटा मान लो। इस आटे का जो मेन छिलका होता है, जो पौष्टिकता होती है, जो खाने में फाइबर रफेज बढ़ाता है, जो आपके आंतों को सही रखता है, वो रफेज मैदे में नहीं होता है। छिला हुआ गेहूँ से मैदा बनता है। अब वो जो और दूसरी बात, जितने फास्ट फूड्स हैं इसमें ऑयल और फैट का तरीके से इस्तेमाल होता है। मसाले बहुत सारे होते हैं इसमें, कुछ और तत्व होते हैं जैसे जीनोमोटो है। जीनोमोटो पे शायद सुनने भी मैंने सुना था जापान में प्रतिबंध लग गया आज से 20-25 साल पहले, वो तरीके से इस्तेमाल हो रहा है। ये सब चीज़ें क्या करती हैं, बच्चे का नाजुक पेट होता है। अब पेट के अंदर आप एक काम करिए, आपकी नाक है, नाक के अंदर जो स्किन है, हम लोग उसे म्यूकोजा बोलते हैं। हर अंग के अंदर एक स्किन होती है, बहुत सबसे नाजुक स्किन से म्यूकोजा बोलते हैं, हिंदी में श्लेष्मा बोलते हैं। उसमें हल्का सा एक नमक लगा के देखिए, मिर्ची बहुत दूर की बात है, इतना जलेगा। और कल्पना करिए पेट के अंदर ये जो अंदर की स्किन है, जिसे म्यूकोजा बोलते हैं, म्यूकस मेम्ब्रेन बोलते हैं, वहाँ जब ये आइटम जाते होंगे तो अंदर उसके साथ कितना अत्याचार करते होंगे। पूरे पेट की फिजियोलॉजी को, पूरे पेट की जो हमारी नॉर्मल कार्यकी है उसको ये डैमेज करके रख देते हैं, उसको आमूल चूल बदल करके रख देते हैं। तो फिर पेट दर्द क्यों नहीं करेगा? और
पेट दर्द करेगा, आगे जाके दिक्कतें बढ़ेगी, आंतों का मूवमेंट गड़बड़ाएगा, आंतों का मूवमेंट गड़बड़ाएगा तो फिर पेट साफ होना बंद होगा, फिर पेट में आंतों में खाना बहुत देर रुकने लग जाएगा, फिर पचने की जगह सड़ने लग जाएगा, बीमारियाँ पैदा होंगी। तो सबसे ज़्यादा क्या हुआ, हमारा खाना पीना गड़बड़ था। तो हमने मेरा जब भी मेरा बच्चा आता है तो मैं ठीक है, बच्चे के माता पिता कहते हैं सब जांचें करवा लीजिए, मैं ठीक है अल्ट्रासाउंड करवा लेता हूँ उनका, करवा लिया भाई आप कैनेस करवा लिया, लेकिन मुझे अपने क्लिनिकल ज्ञान पे भरोसा होता है। उनकी करा दिया हमने, जांचें भी करा दी, लेकिन अल्टीमेटली कुछ नहीं निकलता। निकलता सिर्फ ये है कि उसकी आंतों में सूजन निकलती है, और सूजन क्यों होती है उसकी वजह ये होते हैं। और जब हम बच्चे को टोकते हैं, बच्चे को बोलते हैं, तो माता पिता मेरे सामने बच्चे को धमकाना शुरू कर देते हैं। अरे भैया, दुनिया कोई बच्चा धमकाने से ठीक नहीं होता है। जब धमकाने की उम्र थी, जब आपको सही संस्कार डालने थे, तब तो आपने उसको, अरे मेरा बेटा कुरकुरे खाएगा, मेरा बेटा मैगी खाएगा, मेरा बेटा आइसक्रीम खाएगा, तब तो आपने उसको खिलाया उसको। अब जब उसको मुंह का टेस्ट लग गया, अब आप उसको धमका रहे हैं। धमकाने से कभी कुछ नहीं होता, प्यार से समझाइए उसको, उसके प्लस माइनस बताइए, पॉजिटिव नेगेटिव बताइए, अपने आप छोड़ देगा। मैंने कितने बच्चों को छुड़वा दिया प्यार से बोल करके। मेरा कोई बच्चा, हर इसी में बच्चों को बहुत प्यार करता हूँ। हर बच्चा मुझे लगता है ये बच्चे तो सारे बहुत अच्छे पैदा होते हैं, हम अपनी केयर से, अपनी पेरेंटल केयर से उसको अच्छा या बुरा बना देते हैं, उसकी सेहत अच्छी बुरी बना देते हैं, और दोष पे बच्चे को देते हैं। सब बच्चा सुनता नहीं, बच्चा मानता नहीं, बच्चा ये नहीं करता, बच्चा वो नहीं करता। अरे भैया खुद सुधरो। इतने फास्ट फूड हैं, मैगी, पिज्ज़ा, बर्गर, चाउमीन, मोमोज, आपके हॉट डॉग जितने भी होते हैं भैया, ये सब बंद करो। और हाँ, एक और चीज़ सबसे बड़ी बताने भूल गया, कोल्ड ड्रिंक। भैया कोल्ड ड्रिंक, पहले क्या होता था, घर में जाते थे किसी के यहाँ तो शरबत बनता था, रुआवजा बनता था, एक शरबत आज़म भी आया करता था, नहीं तो नींबू पानी मिल जाता था हम लोग ओपन करके। जो घर की माएँ होती थी वो घोलती थी बैठ करके, और आराम से मेहमानों की आवभगत होती थी। आजकल क्या होता है, फिर मेहमान आया, अरे पप्पू जाना यार कोने से वो कोल्ड ड्रिंक पेप्सी की 2 लीटर वाली बोतल ले आना। तो ये सस्ती पड़ती है, आसान पड़ती है, घर में कुछ काम नहीं करना पड़ता, लाए और डिस्पोजेबल ग्लास भी आ जाते हैं, वो धोने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती ग्लासों को, पिया फेंक दिया, बाहर कूड़ा पड़ रहा है, बढ़ने तो क्या फ़र्क पड़ता है। और ये कोल्ड ड्रिंक करती क्या है, इस कोल्ड ड्रिंक का जो एसिडिटी होती है वो इतनी ज़्यादा होती है कि पेट को सीधे सीधे डैमेज करती है, गलाती जा करके। ये नहीं कि तुरंत तुरंत गला देगी, भैया टाइम लगता है यार, ये सब स्लो पॉइजन है, धीमे जहर हैं, टाइम लगता है इन सब चीज़ों में। तो कोल्ड ड्रिंक को अपनी ज़िंदगी से बिल्कुल दूर कर दीजिए। आपको ठंडा पीने का मन है, आप लस्सी पीजिए, आप जो हिंदुस्तानी फ्रेंड है, दही छाछ पीजिए, मट्ठा पीजिए, नींबू पानी पीजिए, सारे फल खाइए, दूध पीजिए, मिल्क शेक बनाइए, दूध का मैंगो शेक बनाइए। किसने मना किया आपको? अगर स्वस्थ रहना है, अपने बच्चों को स्वस्थ रखना है, तो ये कोल्ड ड्रिंक और ये फास्ट फूड, इनसे बिल्कुल दूरी बना करके रखिए। ये मेरा दावा है, आपके पेट की आधी समस्याएं स्वतः ठीक हो जाएंगी। क्योंकि हमारी सारी जो बीमारियां होती हैं, उनकी जो जनक होती है वो हमारी आहार नाल की गड़बड़ियाँ होती हैं। एलिमेंट्री कैनाल, मुंह से लेकर गुदा तक जो एलिमेंट्री कैनाल या आहार नाल होती है उसकी, और लीवर की, और हमारे जो ऑर्गन्स हैं उनकी गड़बड़ियों से ही सब कुछ होता है। और गड़बड़ियों की वजह ये है कि भगवान ने हमको अच्छा खाना खाने के लिए हमारी आंतों को बनाया है, हम उन आंतों में जहर और कूड़ा और गंदगी क्यों डाल रहे हैं? तो इसलिए आप सबसे मेरी करबद्ध प्रार्थना है कि डॉक्टरों को कम काम दें, डॉक्टरों के पास ज़्यादा जाने की स्थिति ना बनाएं, और अपने सेहत खुद सुधारें। खूब पानी पिएं, खाने के साथ पानी ना पिएं, और ये फास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक वगैरह से बिल्कुल तौबा कर लें। अपने बच्चों को इसकी आदत ना लगाएं। आपसे करबद्ध प्रार्थना है। फिर अगली बार ऐसी एक ज्ञानप्रद टॉपिक के साथ फिर आपके साथ आऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।